नमस्कार, मैं हूं महक और आप देख रहे हैं दमदार टीवी न्यूज लाइव 24/7 पर इस वक्त की खबर। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। सरकारी भूमि विवाद पर ग्राम करूहू में आपात बैठक, प्रशासनिक हस्तक्षेप की मांग। फतेहगंज बांदा में अतौड़ा तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत कुरूहू में रविवार को एक आपात बैठक का आयोजन किया गया। बैठक का मुख्य उद्देश्य सरकारी बंजर भूमि से संबंधित वर्षों पुराने विवाद और हाल की घटनाओं पर चर्चा करना था। बैठक में बताया गया कि ग्राम कुरूहू की गाटा संख्या 6667 एवं 512 कुल रकबा 1.4720 हेक्टेयर जो राजस्व अभिलेखों में सरकारी बंजर खाते में दर्ज है पर वर्ष 2004 से न्यायालय उप जिलाधिकारी आतरड़ा में वाद विचाराधीन है। वर्तमान में यह मामला अपर आयुक्त प्रथम बांदा की अदालत में स्थानांतरित हो चुका है, जिसकी नियत तिथि 30 जुलाई 2025 तय है। ग्राम प्रधान के अनुसार उप जिलाधिकारी द्वारा वादी को दिए गए मौखिक आश्वासन के आधार पर वीरेंद्र कुमार पुत्र मैयादीन अपने परिजनों के साथ दिनांक 16 जुलाई 2025 को उस भूमि की जुताई करने लगी। सूचना मिलने पर ग्राम प्रधान ने 112 पर कॉल कर पुलिस सहायता ली, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जुताई रुकवाकर दोनों पक्षों को थाने बुलाया। थाना अध्यक्ष ने इसे राजस्व संबंधित मामला बताते हुए दोनों पक्षों को 19 जुलाई 2025 तक किसी भी गतिविधि से रोकते हुए तहसील दिवस पर उपस्थिति के निर्देश दिए। तहसील दिवस के दौरान उप जिलाधिकारी ने वादी पक्ष को मौखिक रूप से भूमि की जुताई की अनुमति प्रदान की, जिसके बाद भूमि पर दोबारा जुताई की गई। इस संवेदनशील प्रकरण पर त्वरित प्रतिक्रिया देते हुए ग्राम प्रधान ने 20 जुलाई को भूमि प्रबंध समिति कुरूहू की आपात बैठक बुलाई, जिसमें 11 में से 9 सदस्य उपस्थित रहे और कोरम पूर्ण रहा। बैठक में सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसे जिलाधिकारी बांदा एवं आयुक्त बांदा को अग्रसारित किया गया है। प्रस्ताव में न्यायालय में लंबित वाद का निस्तारण होने तक भूमि पर किसी भी प्रकार की निजी गतिविधि को रोके जाने तथा सरकारी भूमि को भूमाफिया गतिविधियों से सुरक्षित रखने की मांग की गई है। साथ ही न्यायिक प्रक्रिया और प्रशासनिक आदेशों के पूर्ण अनुपालन की अपेक्षा की गई है। दमदार टीवी न्यूज लाइव 24/7, क्योंकि हम दिखाते हैं सच, तेज और दमदार खबरें। संवाददाता सचिन कुमार। पूरा मामला है, आज बैठक में बात पूरा क्या मामला है। और हमारा ग्राम पंचायत कुरूहू की सरकारी जमीनों का एक मुकदमा उप जिलाधिकारी महोदय अतर्रा के यहाँ चल रहा था सन 2004 से। मामले में गांव सभा और गांव सभा के कुछ पट्टेदार थे, छदिया पुत्र चुनपुर, रमैया पुत्र भारत और कमल प्रसाद पुत्र श्यामलाल, ये भी पट्टेदार थे जो गांव सभा की ज़मीनों से ही इनको पट्टे थे। तो हमारे गांव सभा के ही रहने वाले थे नंद किशोर पुत्र उद्धव, इन्होंने 229D का मुकदमा श्रीमान उप जिलाधिकारी महोदय अतर्रा के यहाँ दायर किया था सन 2004 में। आज नंद किशोर ख़त्म हो गए थे, मुकदमा रूलिंग में था। सन 2023 में जब मुकदमा ज़्यादा तेज़ी में आया, मैं मौजूदा प्रधान था, अभी भी हूँ, तो वादी पक्ष मैयादीन, नंद किशोर वगैरह, इन लोगों ने उन पट्टेदारों को मुकदमे से डिलीट करा दिया और लिख कर दे दिया कि हम इनसे मुकदमा नहीं लड़ना चाहिए। एक लंबी अवधि के बाद उनका पीछा छोड़ा। गांव सभा के 3 गाटे हैं, 66, 67 और 512। इनका रकबा 1.472 हेक्टेयर है, जो लगभग 7.5-8 बीघे के करीब होता है। उस रकबे पर मुकदमा चल रहा था। दर्ज कागजात सन 1313, फसली 1333, 1359, 2009, 2008 और आज की मौजूदा परिस्थितियों में भी ये सब बंजर खाते में दर्ज। इस मामले में श्रीमान उप जिलाधिकारी महोदय के यहाँ वादी पक्ष ने एक एप्लीकेशन दिया कि प्रधान जबरदस्त और गुंडा आदमी है और ज़बरदस्ती इस घाटे में अपना मकान बनाना चाहता है, जबकि ये सरासर गलत बात थी। तार बाड़ लगाता है और हरिजनों के पट्टे करने की फिराक में। एसडीएम साहब ने इसमें यथास्थिति का आदेश किया 23/10/24 को, और उन्होंने लिखा कि अग्रिम तिथि तक उभय पक्ष मौके पर यथास्थिति बनाए रखें।
हमने अपना संयम रखा। श्रीमान उप जिलाधिकारी महोदय के यहाँ एक प्रार्थना पत्र दिया इस आदेश की कापी लगा करके कि कभी भी वादी पक्ष इन घाटों में जुताई बुआई कर सकता है, जोत सकता है बंजर को, इसलिए इनको रोका जाए। एसडीएम महोदय ने एसओ फतेहगंज को कृपया नियमानुसार न्यायालयीन आदेश का अनुपालन कराने के लिए लिखा और उसका अनुपालन हुआ। इस बीच 28/5 के बाद 30/5 को ये मुकदमा एक संशोधन के निरस्त होने के कारण आयुक्त महोदय बांदा के यहाँ स्थानांतरित हो गया। वादी पक्ष इसको वहाँ निगरानी के स्वरूप में आयुक्त महोदय बांदा के यहाँ ले गया। आज मुकदमा आयुक्त बांदा अपर आयुक्त प्रथम के यहाँ चल रहा है, जिसकी तारीख 30/7/25 नियत है। लेकिन इस बीच वादी पक्ष ने एसडीएम महोदय को एक एप्लीकेशन दिया 20/6/5 को। आदेश करते हैं कि बिना किसी न्यायालय आदेश के प्रार्थी के कब्जे में हस्तक्षेप न किया जाए, जबकि मेरे द्वारा दिए गए रिकॉर्ड में न्यायालय का आदेश लगाया गया था और उसमें यथास्थिति का आदेश था। 16/7 को वादी पहुंचता है और 66 नंबर गाटा, 66, 67 और 512 एक गांव सभा के जो गाटे थे, 66 नंबर गाटे में जुताई करने लगता है। मेरे द्वारा 112 को कॉल किया जाता है, मौके पर मैं भी जाता हूँ, 112 पुलिस भी आती है और थाने उन लोगों ने भेज दिया हमको और वादी दोनों को। थाने पहुँचे तो थानाधीश महोदय ने कहा कि देखिए ये राजस्व का मामला है और उनको रोका कि आप जोतिए मत, आप लोग 19 तारीख को तहसील दिवस में जाइए, तहसील दिवस में हम भी रहेंगे, जो भी था एसडीएम महोदय कहेंगे उसका अनुपालन करा दिया जाएगा। जब हम लोग कल 19 तारीख को जिलाधिकारी महोदय के पास पहुंचते हैं तो उन्होंने हमसे कहा कि आप इसमें पीछे हट जाओ और इनको खेत जोतने दो। मैंने कहा हुजूर यही लिख कर दे दें मुझे, मेरे कागज़ में एक आदेश कर दें। उन्होंने कहा नहीं आप बात को समझ नहीं पा रहे हो और खेत इनको ये गाटा उनको जोतने दो। कहा ये ठीक नहीं है साहब। बोले इनका कब्जा पहले से है। मैंने कहा कोई कब्जा नहीं है, एक भी कागज़ दिखा दीजिए। मेरे पास 1313 से ले करके आज तक के खसरे मेरे पास मौजूद है, मैं मौके में लिए था, उनको दिखाया। मैंने कहा कुछ नहीं, आप हमारी बात को नहीं समझ पा रहे हैं, इनको ये गाटे जोतने दो, हम कह रहे हैं। उनको बड़ी तकलीफ हुई कि उन्हीं के न्यायालय के आदेश से यथास्थिति की जाती है, दोनों पक्षों को रोका जाता है और हमको मौखिक रूप से कहा जाता है आप साइलेंट हो जाइए और इनको इनको ये गाटे जोतने दो। मैं आता हूँ, मैंने आ करके आज देर शाम घर आ पाता हूँ। आ करके आज मैंने ग्राम पंचायत की आपात बैठक बुलाई है। हमारे जो भूमि प्रबंधन समिति के सचिव हैं लेखपाल क्षेत्रीय, उनसे सुबह उनके व्हाट्सएप नंबर पे हमने एजेंडा की कापी भेजा है। लेकिन उस समय उन्होंने आने के लिए कहा, मैंने इस एजेंडे की कापी एसडीएम महोदय को भी सूचना भेजा है, नायब तहसीलदार अतर्रा को भी भेजा है, लेखपाल को भी भेजा है, लेकिन लेखपाल साहब आए नहीं। हम लोग 2 बजे तक इंतज़ार करते रहे, उनका फ़ोन नहीं रिसीव हुआ। जो कमेटी के सचिव हैं उनको आना चाहिए था। 2 बजे जब बात हुई तो उन्होंने कहा हम नहीं आ पाएंगे, आपको जो दिखाई दे वो कीजिए, हम नहीं आएंगे। आगे कार्रवाई क्या चाहिए? हमारी समिति ने एक निर्णय लिया है और सामूहिक प्रस्ताव पास किया है कि आप श्रीमान जिलाधिकारी महोदय बांदा और श्रीमान आयुक्त महोदय चित्रकूट धाम मंडल बांदा के पास हमारी अर्जी लेकर के जाइए और उनको पूरे प्रकरण से अवगत कराइए। हम लोग किसी भी दशा में इस सरकारी क्षति को नहीं होने देना चाहते हैं। ये ज़मीन सरकारी है जो तमाम मजलूम गरीब तबके के लोगों के काम आने वाली है। तमाम सरकारी संस्थाएं संसाधन निर्मित करने के काम आने वाली है। देश की ज़मीन है। बदौसा फतेहगंज मार्ग से एक मार्ग बकोलन को जाता है और दूसरा मार्ग
बदौसा फतेहगंज से जाता है। दोनों रोडों के बीच की ज़मीन है। हमारे यहाँ बारात घर नहीं है, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संस्थान नहीं है जिसको हम बनाना चाहते हैं। मुकदमे में हमको उलझाया गया है। सारे रिकॉर्ड गांव सभा के पक्ष में हैं। बता रहा हूँ कि प्रथम बंदोबस्त से लेकर के आज तक सारे अभिलेख गांव सभा के पक्ष में हैं। बंजर खाते में रकबा दर्ज है। और हमको समझ में नहीं आता कि हमारे इतने सक्षम और बार्जियन अधिकारी हमारी बात सुनने को तैयार नहीं हैं और कुछ लिख कर देने के लिए तैयार नहीं है। बड़ी बात यह है कि उनको लिख कर दे देना चाहिए, या जो स्थगन आदेश दिया था उस स्थगन आदेश में ये कहना चाहिए था, उनको लिखना चाहिए था कि प्रतिवादी पक्ष को रोका जाता है कि उस घाटे में न जाए। तब हम उसमें साइलेंट रहने के मूड में होते। तो मुझे लगता है कि ये गांव सभा की अपूर्णीय क्षति होने जा रही है। इसलिए हमने इस आपात बैठक में अपनी कमेटी के, अपनी समिति के सभी मेंबरों को आमंत्रित करके और सबको वस्तुस्थिति से अवगत कराया है, ताकि ऐसा ना हो कि हम लोगों को अंधेरे में रखें और अनर्गल कार्यक्रम संपादित करें। हम इसी आशा और अपेक्षा के साथ कल श्रीमान जिलाधिकारी महोदय व श्रीमान आयुक्त महोदय के पास जाएंगे और अपनी सारी कमेटी के वो प्रस्ताव, प्रार्थना पत्र सब उनको सौंप कर न्याय की गुहार लगाएंगे, ताकि राज्य सरकार की संपत्ति को हड़पने से रोका जाए और उसमें जो अनर्गल कब्जा जिसने कर लिया है उनसे उसको मुक्त कराया जाए।